हेलो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ जिसमें आज हम लोग मैथमेटिक्स 4 BS 03 के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जो कि ये पूरा सिलेबस रहेगा आपका EK2 के अकॉर्डिंग रहेगा। मैंने कि इस वीडियो में आपको क्वांटम का PDF का लिंक और साथ ही साथ में हर एक यूनिट वाइज आपका PDF लिंक शेयर किया हुआ है। मैंने इसमें मैथमेटिक्स 4 को एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। हर एक यूनिट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें ये बता हुआ है कि कौन कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन को डील करना है। पूरी मैं प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप लोग उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके पूरा मैथमेटिक्स 4 को लर्न कर सकते हैं। जिसमें कि पूरा सिलेबस जो रहेगा वो पूरा सिलेबस AK2 के अकॉर्डिंग रहेगा। सिलेबस अकॉर्डिंग टू AK2 रहेगा। फ्री ऑनलाइन कोड भी संजय, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप उस पर पूरा प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइज आज हम देखेंगे कि मैथ्स के यूनिट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस किस से क्वेश्चन आते हैं, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मेरा गाइस लिंक्डइन अकाउंट है। लिंक्डइन अकाउंट पे आप यदि मेरी ईमेल आईडी डालेंगे sanjay.gmail.com, तो वहां से आप ईमेल आईडी मेरी लिंक्डइन अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, मैंने यहाँ शेयर किया हुआ है, ये मेरा एड्रेस है। तो आप देख सकते हैं मेरा लिंक्डइन अकाउंट देखना चाहते हैं तो आप लोग ईमेल आईडी के थ्रू मेरे लिंक्डइन को पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस ये मैं बिल्कुल लेटेस्ट पीडीएफ है, 2023 एंड 2024 का पीडीएफ है। तो गाइस चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स 4। तो गाइस इसमें हमारी 5 यूनिट्स हैं जिसमें कि पहली यूनिट और सेकंड यूनिट, फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट जो हमारी रहेंगी पूरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर डिपेंड रहेंगी। और जो हमारी थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट है वो हमारी स्टैटिक्स के ऊपर डिपेंड रहेगी। तो गाइस हम लोग देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट में देखते हैं। तो फर्स्ट सेकंड यूनिट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो आता है लैग्रांज थ्योरम। गाइस मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। तो गाइस जो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रहता है हमारे लैग्रांज थ्योरम से क्वेश्चन आता है। और सेकंड जो हमारा क्वेश्चन आता है, एक आता वो है चार्पिट से। तो गाइस ये आपको दो मेथड है वो आपको करने होंगे, चार्पिट और लैग्रांज से क्वेश्चन आता है। और भी देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल इक्वेशन ऑफ हाई ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। गाइस एक ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक वो रहता है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कौची टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करना आप लोगों को आता है। तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, आपके लैग्रांज से क्वेश्चन आता है, एक चार्पिट से क्वेश्चन आता है और एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट से क्वेश्चन आता है। इक्वेशन रिड्यूस टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसे गाइस कॉची टाइप भी बोलते हैं। तो आप लोग फर्स्ट यूनिट में मेरी आप प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, वहां पे पूरा आप लोग हर एक टॉपिक को डिस्कस डिटेल में सीख सकते हैं। सेकंड में बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जो हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके एप्लीकेशन क्या क्या है। तो गाइस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से एक क्वेश्चन आता है, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से एक क्वेश्चन आता है। और गाइस इसमें क्या है, ये बहुत इजी यूनिट है, लेंथी है, बहुत इजी है। इसमें जो आपकी इक्वेशन रहती है, हीट इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है और 2D हीट इक्वेशन है और लाप्लास है। तो गाइस पहले इसमें एक इक्वेशन हुआ करती थी ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन लाइन की इक्वेशन हुआ करती थी, वो इस बार सिलेबस से हट चुकी है। बट लेकिन हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, 2D डायमेंशन वेव इक्वेशन ओनली लाप्लास से है। तो गाइस ये बहुत इजी है। इसमें क्या करना है आपको, सिंपल कुछ स्टेप है, आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में एक्सेस करके देख सकते हैं कौन कौन से स्टेप है। यदि गाइस आप उन स्टेप तक करते हैं तो आपको क्वेश्चंस में, यदि 7 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोग 5 नंबर का स्कोर कर सकते हैं। 2 नंबर का स्कोर, उसमें कुछ कंडीशन गिवन होंगी जो आप उसमें इंप्लीमेंट करके उन 2 नंबर को भी अचीव कर सकते हैं। बट लेकिन यदि आप उन कंडीशन को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो उनके सिंपल कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स है, आप उनको फॉलो करके उनको सिंपल 5 नंबर स्कोर कर सकते हैं। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि लाप्लास का, वो बहुत आता है। ये लाप्लास का पूरा डेरिवेशन आपको आता है। आप देखेंगे AK2 के हर साल लाप्लास का पूछा ही गया है। तो कैसे लाप्लास का आप अच्छे से कर लीजिएगा। फिर इसमें आता है फूरियर ट्रांसफॉर्म, आता है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इनवर्स ट्रांसफॉर्म, कन्वोल्यूशन थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गाइस जो इसमें यदि फूरियर वाले सीन में देखेंगे तो जो इंपॉर्टेंट रहता है वो एक कन्वोल्यूशन थ्योरम रहती है जो आती है, और एक साइन ट्रांसफॉर्म और कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ये 2-3 टॉपिक्स हैं जो फूरियर से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप गाइस इनको देख सकते हैं। और फिर थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट में गाइस ये बहुत इजी यूनिट है। थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फाइव यूनिट, फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट थोड़ी ट्रिकी है पर लेकिन थर्ड एंड फोर्थ एंड फाइव यूनिट बहुत इजी है। तो गाइस मैं फर्स्ट थर्ड यूनिट में बात करें तो एक क्वेश्चन मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा 7 नंबर का। आप देख लीजिए, सारे पेपर्स उठा के देख लीजिए, मूवमेंट्स का क्वेश्चन 99% होगा। तो आप लोगों को मूवमेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप पूरा वहां से मूवमेंट्स पढ़ सकते हैं, हर एक टॉपिक को आप डिटेल में सीख सकते हैं। सेकंड जो आपका रहता है, एक रहता है फिटिंग का ऑप्शन, क्वेश्चन आपको दिख जाता है पेपर में, ज्यादातर फिटिंग का दे देते हैं। और यदि आपका यदि यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं आता तो कॉलेज लेवल पे तो फिटिंग का क्वेश्चन आता ही आता है। फिर जो थर्ड टॉपिक रहता है आपका कोरिलेशन रहता है एंड रैंक कोरिलेशन, ये काफी टाइम बहुत कम पूछा गया है। पर लेकिन जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिग्रेशन। रिग्रेशन एनालिसिस बहुत काफी टाइम्स पूछा गया है, हर पेपर में आया हुआ है के पे। आप देखेंगे रिग्रेशन हुआ, एक ये मूवमेंट्स हुआ, ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर बार पूछोगे। लाप्लास हुआ, लाप्लास का क्वेश्चन आया हुआ है हर बार पेपर में। अब जैसे लैग्रांज थ्योरम हुआ, हर बार क्वेश्चन आया हुआ है। चार्पिट हुआ, आया हुआ है। और ये इक्वेशन इंडिविजुअल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्वेश्चन, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो गाइस हर साल क्वेश्चन इनसे आता ही आता है।
और फोर्थ यूनिट में बात करते हैं। फोर्थ यूनिट में गाइस आपका रहता है ओवरव्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल्स, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में गाइस इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है। डेंसिटी फंक्शन से पूछेगा या फिर मास फंक्शन से पूछेगा आपसे। एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस, तो गाइस ये एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस निकालने के लिए आता है, आपका बाइनोमियल का पूछ सकता है या फिर पॉइजन का पूछ सकता है या फिर नॉर्मल का। इन तीनों में से किसी का भी वो एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस निकालने को एक ना एक इक्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन का आता ही आता है। और इनके क्वेश्चंस जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन आप देखेंगे 3-4 साल से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहे हैं। यूनिट 4 में यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देन यूनिट 5 की हम लोग बात करें। यूनिट 5 में जो रहता है हमारा स्टैटिक, हाँ ये गाइस ये यूनिट 5 बहुत इजी यूनिट है। आप इसमें कुछ भी नहीं है, यदि एक बार फॉर्मूला आपको याद हो गया ना तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि यूनिट 5 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आपको वो बता दूं। सबसे पहले आप लोग चार्ट पे ध्यान दीजिएगा। एक्स से एनआर चार्ट के फॉर्मूले कुछ उनको याद कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ फिर एक्स वाला एनआर चार्ट से आएगा, यहाँ फिर पी एनपी एंड टी चार्ट से आएगा। इन 5 चार्ट के पांचों चार्ट के कुछ फॉर्मूले उनको याद करके आप सिंपल क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत इजी फॉर्मूले है और बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यूनिट 5 से आप लोग सबसे पहले इन चार्ट को करिए। देन आफ्टर आप लोग इस पे आ जाइए। एक आप टेस्ट है, इसमें टेस्ट में आप लोग टी टेस्ट, जेड टेस्ट का स्क्वायर टेस्ट, जो हमारे सिलेबस में 3 तरह के टेस्ट हैं। यूनिट 5 में और भी कुछ भी नहीं है, केवल 3 टेस्ट दिए हैं और 5 चार्ट हैं। 3 टेस्ट में यदि पूछा जाए कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को बता दूं, काई स्क्वायर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और टी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टी टेस्ट का क्वेश्चन आता है और काई स्क्वायर क्वेश्चन आता है। और गाइस याद रखिएगा जो काई स्क्वायर टी टेस्ट का क्वेश्चन आता है वो 2 इंडिपेंडेंट के लिए आता है। यदि आप लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर रखी है, वहां से आप लोग पूरा सीख सकते हैं। उसमें आप देखेंगे 2 इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, मतलब कैसे क्वेश्चन आएगा। गाइस आज की वीडियो में इतना रखते हैं। मैं आप लोगों को एक बार नोट्स दिखा देता हूँ। यही नोट्स मैंने वहां पूरे प्लेलिस्ट में पढ़ाया हुआ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कैसे कौन कौन कंडीशन है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन क्या है, लैग्रांज इक्वेशन क्या है। ये मेरा फर्स्ट यूनिट का पीडीएफ है। ये मेरा सेकंड यूनिट का एप्लीकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल सेकंड यूनिट का पीडीएफ है। ये थर्ड यूनिट का मेरा पीडीएफ है, मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी, जिसमें मूवमेंट्स के बारे में आप पढ़ेंगे। रिग्रेशन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। मैं यूनिट 4 में आप लोग मास फंक्शन और डेंसिटी फंक्शन में एक क्वेश्चन आता था, और इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और मोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस निकालने को आता है। जैसे यूनिट 5 में बात करेंगे तो यूनिट 5 बहुत इजी टॉपिक है, जिसमें कि आप लोग सबसे पहले यूनिट 5 में आप लोग चार्ट देखेंगे, एक्स बार चार्ट एंड आर चार्ट और पी चार्ट, एनपी चार्ट और सी चार्ट। चार्ट देखने के बाद आप लोग 3 तरह के टेस्ट हैं और कुछ भी नहीं है यूनिट 5 में, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और जेड टेस्ट। तो बस बहुत इजी है, मैथमेटिक्स कोई टफ नहीं है गाइस। यदि आप लोग इसे करेंगे मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग तो बहुत इजी लगेगी। आज की वीडियो में गाइस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरी यदि आप लोगों को मैथमेटिक्स सीखनी है तो आप लोग मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करके पूरा प्लेलिस्ट वहां से आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप लोग मेरी प्लेलिस्ट से सारे टॉपिक्स को आप सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।